प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 3 शब्द विचार। फूल, चाय, कमीज। यहाँ चित्रों के साथ कुछ शब्द लिखे हैं। ये शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं, जैसे फ, उ, ल, फूल, च, य, चाय, क, म, ई, ज, कमीज। उपर्युक्त सभी शब्द सार्थक हैं क्योंकि इनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। तो इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्द को 3 आधारों पर बांटा गया है। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। सबसे पहले हम बात करते हैं तत्सम शब्द की। तत्सम का अर्थ है उसके समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे नेत्र, सर्प, रात्रि, द्वितीय, दंत आदि। तद्भव शब्द, तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न। संस्कृत के शब्द कुछ रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे आंख, सांप, रात, दूसरा, दांत आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न। संस्कृत के शब्द कुछ रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे आंख, सांप, रात, दूसरा, दांत आदि। देशज शब्द। देशज शब्द का अर्थ है देश में उत्पन्न। जो शब्द भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे मटकी, कलछी, पुस्तक आदि। जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं, क्योंकि जब अंग्रेज आए थे, है ना, अंग्रेजों ने कितने 100 सालों तक राज किया था हमारे भारत पर। बहुत से शब्द वो ऐसे यहाँ छोड़ गए थे जो आज भी प्रचलित है, जैसे टिकट, सिनेमा, स्कूल, प्रिंसिपल, एडवोकेट, डॉल आदि। अरबी, फारसी, मकान, इनके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, ठीक है। अरबी, फारसी, मकान, औरत, जमीन, कलम, इज्जत, खत आदि। बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है: रूढ़ शब्द, यौगिक और योगारूढ़ शब्द। सबसे पहले हम बात करेंगे रूढ़ शब्द की। जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, अगर टुकड़े किए जाएं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पथ, अजा, पहाड़, शब्द, घर, महल आदि, ठीक है। यौगिक शब्द। 2 शब्दों के योग से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं तो वे खंड भी सार्थक होते हैं, जैसे चिकित्सा, आलय, चिकित्सालय, विद्या, आलय, विद्यालय। योगारूढ़ शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं वे योगारूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पीतांबर, पीत, अंबर। पीले हैं जिसके वस्त्र अर्थात कृष्ण। दशानन, दश आनंद, 10 सिर वाला अर्थात रावण। प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। सबसे पहले हम जानेंगे विकारी शब्द के बारे में। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। एक तरह से विकार उत्पन्न हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, लड़का, लड़के, लड़कों आदि। सर्वनाम, तुम, मैं, आप, तुम्हारा आदि। विशेषण, मोटा, मोटी, मोटे आदि। क्रिया, लिखा, लिखी, लिखे, था, थी, थे आदि। अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई बदलाव नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, नहीं, अचानक, धीरे धीरे, शीघ्र आदि। संबंध बोधक,
के पास, के आगे, के पीछे, के ऊपर आदि। समुच्चय बोधक परंतु, लेकिन, तथा, या, और, इसलिए आदि। विस्मयादि बोधक छी, उफ, वाह, शाबाश, अरे आदि। महत्वपूर्ण तथ्य, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया था। हिंदी भाषा के शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योगारूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।